नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि कल, हल्द्वानी में सर्वदलीय कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि पर हल्द्वानी में सर्वदलीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी दलों के राजनेताओं को बुलाया गया है, जहां सभी स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी को श्रद्धांजलि देंगे। उत्तराखंड में विश्वकर्मा योजना से ओबीसी को साधने में जुटी बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कार्यकर्ताओं को दिए गुरु मंत्र। पश्चिम बंगाल से भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी आज उत्तराखंड पहुंची। उन्होंने हल्द्वानी में भाजपा ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पीएम विश्वकर्मा योजना की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के 400 सीटें जीतने का दावा किया। रुड़की में सास से लड़कर बहू ने खाया जहर, जंगल में तोड़ा दम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में महिला ने सास से लड़कर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तराखंड में 31 अक्टूबर से खेल महाकुंभ 2023 का आगाज। पहली बार न्याय पंचायत के स्तर विजेता भी होंगे सम्मानित। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2023 का आयोजन 31 अक्टूबर से होने जा रहा है। खेल महाकुंभ के तहत पहली बार न्याय पंचायत स्तर के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। खेल महाकुंभ के लिए ग्राउंड का चयन, मुख्य अतिथियों और प्रतियोगिताओं की जानकारी जल्द तय की जाएगी। किसानों ने मंत्री जोशी के सामने उठाया कर्ज और बिजली बिल माफी का मुद्दा। नुकसान सर्वे में अनियमितता का लगाया आरोप। आज भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार में बारिश और बाढ़ से फसलों के नुकसान के सर्वे में अनियमितता बरतने का आरोप भी लगाया। वहीं किसानों के कर्ज और बिजली बिल माफ करने की मांग उठाई। हरिद्वार में सुबह सुबह सैर पर निकले गजराज। हरिद्वार के भेल सेक्टर 1 के पास एक बार फिर से सुबह सुबह हाथी टहलता हुआ दिखाई दिया। गजराज के आने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अभी कुछ दिन पहले भी सुबह सुबह हाथियों का झुंड भेल की सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर हाथियों के झुंड को जंगल की ओर भेजा। वहीं हरिद्वार रेंज अधिकारी डीपी नौटियाल ने बताया कि भेल प्रशासन की लापरवाही के कारण जंगली जानवर जंगल से निकलकर बार बार शहर की ओर आते हैं। भेल प्रशासन न तो सुरक्षा दीवार सही करा रहा है और न ही वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर प्लान बनाया गया है। पीएम मोदी और शाह के दौरों के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आगे निकली बीजेपी। कांग्रेस ने कहा कछुआ और खरगोश की रेस है। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव की गर्मी भी जोर पकड़ रही है। उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। बीजेपी के 2 बड़े नीति निर्धारक और चुनावी कैंपेन का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से सन्नाटा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इसे खरगोश और कछुए की रेस बता रही है। पीएम मोदी और शाह के दौरों के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में आगे निकली बीजेपी। कांग्रेस ने कहा कछुआ और खरगोश की रेस है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर शासन सख्त। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए विजिलेंस विभाग गठित करेगा स्पेशलाइज्ड कमेटी। भ्रष्टाचारों पर लगाम कसने के लिए शासन स्तर पर कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को इस मामले पर सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सतर्कता विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की जांच समय से पूरी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ऐसे मामलों की जाँच के लिए विजिलेंस विभाग को स्पेशलाइज्ड कमेटी गठित करने के लिए कहा गया। श्री राम को समर्पित है पूरा परिवार। रामलीला में बेटियां और पिता निभा रहे मुख्य किरदार, पत्नी करती है सजाने का काम। आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष बीसी भट्ट अपने पूरे परिवार के साथ रामलीला में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। उनकी दोनों बेटियों से लेकर पत्नी तक रामलीला में अहम योगदान दे रही हैं। हल्द्वानी में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की सजा, 35,000 का लगाया जुर्माना। हल्द्वानी में साल 2020 में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। न्यायालय में 8 गवाहों के परीक्षण के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया है। लीकेज पाइपलाइनों ने लोक निर्माण विभाग की बढ़ाई मुश्किलें। सड़कों का निर्माण कार्य और पैचवर्क में आ रही बाधा। हल्द्वानी में सड़कों का निर्माण कार्य और पैचवर्क शुरू कर दिया गया है, लेकिन पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से सड़कों का निर्माण कार्य और पैचवर्क नहीं हो पा रहा। शादी.com से युवतियों से शादी कर छोड़ने वाले बाप बेटी की जोड़ी गिरफ्तार। चौथी शादी की कोशिश कर रहा था आरोपी। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने चौथी शादी की कोशिश करने वाले आरोपी को पिता के साथ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को जेल में भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उत्तराखंड की पाताल ती और एक था गांव फिल्मों को मिले अवार्ड। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में उत्तराखंड की भोटिया जनजाति को एक नए नजरिए से देश दुनिया के सामने लाने वाली शॉर्ट फिल्म पाताल
को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा पहाड़ों में पलायन के दर्द को बयां करती फिल्म एक था गांव को मिशन ट्रैक का रिकॉर्डिस्ट के तहत बेस्ट ऑडियोग्राफी का पुरस्कार दिया गया है। खास बात यह है कि इसे पहाड़ की बेटी सृष्टि लखेड़ा ने बनाया है। चमोली आंदोलन के बीच पेट्रोल लेकर कॉलेज की छत पर चढ़े छात्र, दी आत्मदाह की चेतावनी। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में पिछले 2 सप्ताह से चले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंदोलन के बीच मंगलवार को छात्र उग्र हो गए। तीन छात्र और एक छात्रा महाविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन की छत पर चढ़ गए। रुड़की फैक्ट्री में लगी भीषण आग 10 घंटे बाद भी नहीं पाया जा सका काबू। दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटी। रुड़की के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगते ही वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। फायर ब्रिगेड की 13 टीमें आग बुझाने में लगी हैं, लेकिन 10 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं आग से करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। देहरादून डस्टबिन फ्री शहर की ओर बढ़ाने होंगे कदम, तभी कूड़े के ढेर होंगे कम। दून में जगह जगह सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर और डस्टबिन के आसपास बिखरा कचरा आम बात है। अगर इससे मुक्ति पानी है तो जरूरी है कि शहर को डस्टबिन फ्री शहर बनाना। नगर निगम हालांकि इस दिशा में आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था को पुख्ता किए बिना इस प्रयास का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि घरों में कूड़ा वाहन न पहुंचने के कारण लोग कूड़ा सड़कों और खाली प्लॉटों के साथ ही नदी नालियों में फेंक रहे हैं। 31 से होगा खेल महाकुंभ का आगाज। पहली बार न्याय पंचायत स्तर पर दी जाएगी पुरस्कार राशि। उत्तराखंड में 31 अक्टूबर से खेल महाकुंभ 2023 का आगाज होगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को इसके लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 4 लाख से अधिक प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग करेंगे, जिसमें पहली बार न्याय पंचायत स्तर से पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि दी जाएगी। सभी जिलों में स्थापित होंगे साइबर थाने, शासन को जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव। प्रदेश के सभी जिलों में साइबर थाने स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पुलिस ने शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। डीजीपी अशोक कुमार ने सोमवार को सभी पुलिस कप्तान के साथ अपराध और अभियानों की समीक्षा के लिए बैठक की थी। इसमें उन्होंने अभियानों में कमजोर पड़ रहे जिलों और अधिक तेजी से काम करने के निर्देश दिए। साथ ही सोशल मीडिया के संबंध में फैक्ट चेक करने की व्यवस्था को शामिल करने को कहा। केंद्र गृह सचिव ने ली बैठक। 23 तक केंद्र को भेजा जाएगा 51 वाइब्रेंट विलेज का एक्शन प्लान। उत्तराखंड सरकार की ओर से 23 अक्टूबर तक राज्य के 51 सीमांत गांवों को विलेज एक्शन प्लान तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। इसके साथ उत्तराखंड शासन की ओर से केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया कि उसे वीवीपी के पोर्टल को देखने का अधिकार दिया जाए, ताकि संबंधित कार्यों का शीघ्रता के साथ अनुपालन किया जा सके। बच्चों से बर्बरता। सिरौली कला के मदरसे में 24 बच्चों को कराया मुक्त। कुमाऊं में 9 दिन के अंदर चौथी घटना। पुलभट्टा पुलिस ने सिरौली कला के 4 बीघा क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित मदरसे में 24 बच्चों को मुक्त कराया है। मदरसा संचालक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। पुलिस ने दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुक्त कराए गए बच्चे की उम्र 4 साल से 16 साल तक की है। प्रशासन ने मदरसे को सील कर दिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक